जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको वह आवश्यक दिशा निर्देश बताने जा रही हूँ जो डीबीटी से संबंधित है। क्योंकि अभी बच्चों का जो जूते मोजे स्वेटर और यूनिफॉर्म का जो भी पैसा है वो उनके माता पिता के अकाउंट में आएगा, तो उससे संबंधित दिशा निर्देश जो महानिदेशक द्वारा जारी किए गए हैं वही दिशा निर्देश मैं आपके सामने ला रही हूँ। तो सभी आवश्यक दिशा निर्देश कृपया ध्यान से सुने। सभी बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन 3 दिन के अंदर ही करना है, ताकि जो भी पैसा है सरकार द्वारा जो भेजा जाएगा वो जल्द से जल्द उन्हें प्राप्त हो सके। बहुत ही आवश्यक दिशा निर्देश हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महानिदेशक स्कूल शिक्षा तथा शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 17 सितंबर 2021 को आयोजित डीबीटी के संबंध में प्राप्त आवश्यक निर्देश इस प्रकार हैं। पहला है कि अवगत कराया गया है कि निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग और स्वेटर से आच्छादित होने वाले सभी छात्र छात्राओं का पंजीकरण अनिवार्य रूप से प्रेरणा पोर्टल पर 3 दिवस के अंदर किए जाने के निर्देश हैं। अतः आप सभी विद्यालय में, परिषदीय विद्यालय, राजकीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। नामांकन के सापेक्ष विद्यालय में बच्चों के माता पिता, अभिभावक के बैंक पासबुक की छाया प्रति जो कि बैंक खाते से आधार से लिंक हो, अनिवार्य रूप से सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया जाए। माता पिता अभिभावक का आधार अनिवार्य है। डीबीटी हेतु बच्चों का आधार आवश्यक नहीं है। अवगत कराया गया है कि 2 दिवस के अंदर डीबीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसका प्रयोग विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी अध्यापक द्वारा उपयोग किया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ही प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों को डिटेल अपलोड तथा सीड किया जाएगा। सीड अर्थात जो खाता बैंक में सक्रिय रूप से संचालित है। यदि किसी माता पिता अभिभावक का खाता सीड नहीं है तो संबंधित को विद्यालय बुलाकर उनको अवगत कराया जाए कि अपना खाता बैंक में जाकर सक्रिय रूप से, अन्यथा डीबीटी का लाभ नहीं मिल पाएगा। डीबीटी मोबाइल ऐप पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जिसका प्रेरणा पोर्टल पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उनके द्वारा ऐप का प्रयोग कर पाएंगे। मोबाइल ऐप पर बच्चों को डाटा अपलोड करने के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उसको वेरीफाई करेंगे कि डाटा त्रुटिपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा सेव करने के उपरांत डाटा ब्लॉक स्तर के प्रेरणा पोर्टल के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होने लगेगा। ब्लॉक स्तर के प्रेरणा पोर्टल पर विद्यालय द्वारा भरी गई सूचनाओं का परीक्षण कर वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई के दौरान ब्लॉक स्तर पर लगता है कि विद्यालय द्वारा भरी गई सूचना त्रुटिपूर्ण हो तो उसका डेटा वापस कर उनको अवगत कराया जाएगा। पुनः विद्यालय के अध्यापक द्वारा ऐप के माध्यम से सूचना संशोधित की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित होने की विद्यालय द्वारा भरा गया डाटा 100% सही है तो प्रेरणा पोर्टल से ही प्रमाण पत्र अपलोड किया जाएगा। प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करने के उपरांत पुनः लोड के उपरांत डाटा जनपद के प्रेरणा पोर्टल पर हस्तांतरित किया जाएगा। जनपद पर जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता तथा जिला समन्वयक MIS द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्राप्त डाटा का परीक्षण करेंगे। परीक्षण उपरांत डाटा सही पाए जाने पर BSA का प्रमाण पत्र लोड किया जाएगा। प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने के उपरांत पुनः लोड के उपरांत एक्सेल डाटा PFMS पोर्टल पर वित्त एवं लेखाधिकारी, सहायक वित्त अधिकारी एवं लेखाधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा। PFMS पोर्टल पर 2 तरह की रिपोर्ट प्राप्त होंगी, जिसमें एक रिपोर्ट वह होगी जो खाता सीडेड नहीं होगा तथा दूसरा रिपोर्ट जिनका खाता सीड होगा। जो खाता सीड नहीं है उसकी सूची पुनः जनपद के प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। तत्पश्चात ब्लॉक स्तर के प्रेरणा पोर्टल पर वापस भेजी जाएगी। ब्लॉक द्वारा विद्यालय पर डाटा हस्तांतरित किया जाएगा। उसके बाद डाटा संशोधित करने के उपरांत पुनः वही प्रक्रिया अनुसार डाटा जनपद को भेजा जाएगा। सीडेड खाते में ही नियमानुसार धनराशि PFMS पोर्टल के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अभिभावक का नाम ऐसा रजिस्टर में दर्ज अथवा आधार कार्ड में अंकित नाम से भिन्न है तो आधार पर अंकित माता पिता अभिभावक का नाम ही सही अंकित माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनिश्चित हो लें कि बच्चे का माता पिता वही है, तो संबंधित को विद्यालय में बुलाकर सुसंगत अभिलेख प्राप्त किए जाएँ तथा ऐसा रजिस्टर से अलग पंजिका में नया संशोधन कर अभिलेख विद्यालय में सुरक्षित किया जाएगा। यह अभिलेख महत्वपूर्ण है अतः समस्त कार्रवाई हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक का होगा। ऐसे विद्यालय में जहाँ पर कोई अध्यापक, शिक्षा मित्र एवं अंशकालिक अनुदेशक ना हो
तो वहाँ पर बच्चों का मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होगा तो अवगत कराया गया कि पास के विद्यालय जहाँ एक से अधिक अध्यापक हो वहाँ पर संबंधित विद्यालय हेतु नामित किया जाएगा। नामित अध्यापक को प्रेरणा पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तत्पश्चात विद्यालय के बच्चों को मोबाइल ऐप पर डेटा फीड किया जाएगा। अवगत कराया गया है कि डीबीटी के संबंध में 1-2 दिवस के अंदर यूट्यूब सेशन किया जाएगा जिसमें प्रदेश के समस्त शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा और उसके बाद टेक्निकल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उक्त निर्देश के क्रम में 3 दिवस के अंदर निम्नवत कार्यवाही 100% पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा समस्त जिम्मेदारी उत्तरदायी विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा खंड शिक्षा अधिकारी की होगी। सभी पात्र बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण 21 सितंबर 2021 तक कराना सुनिश्चित करें। सभी पात्र बच्चों के माता पिता अभिभावक से सहमति पत्र प्राप्त कर उनसे बैंक खाता के पासबुक की छायाप्रति तथा आधार प्राप्त कर लिया जाए। सभी खाता सीडेड अर्थात सक्रिय हो और आधार से लिंक हो। ये इस तरह का पूरा आदेश एक मिला है। सारी पॉइंट्स इसमें क्लियर हैं। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।